माघ महीने की पवित्र एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन में ऐसा लगे कि बहुत परेशानी है तो एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इन सरल कार्य कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, नियम कह लीजिए, इनको करने से आप भाग्य को प्रबल कर सकते हैं, दुख दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। प्रथम सरल उपाय कार्य शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको करना है। बच्चे गलत संगत में हैं, उनकी भाग्य प्रबल नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे इस दिन काले तिल की महत्वता बहुत अधिक है। सठ तिला एकादशी के स्वरूप में से कहा जाता है। तो जिन भी बच्चों की एकाग्र चित्त नहीं है या दुर्व्यसन करते हैं, मीठ मांस शराब का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जरूर से एक चीज़ उन्हें आप भोजन में मिलाकर खिला दीजिएगा। कैसे करना है कि थोड़ा सा एक चुटकी काले तिल, गिनने की आवश्यकता नहीं है, अपनी शक्ति क्षमता सामर्थ्य अनुसार एक मुट्ठी, एक काले तिल, जितने भी हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा मात्र प्रसाद स्वरूप आपको घर ले आना है। अब आपको इनको पीस कर, किसी भी चीज़ में पीस कर आप उन्हें खाने में दे देती हैं तो उसका नशा छूट जाता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है, उसके रोग कट जाते हैं, उसके संकट पीड़ा कट जाती है, विवाह की परेशानी उसके दूर होती है और साथ ही भाग्योदय होता है। अपने पति के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी, स्वयं आप भी अगर शरीर में परेशानियों से जुड़े रहते हैं ना, किसी न किसी स्वरूप में परेशान है, तो शंभेश्वर महादेव का यह सरल सा उपाय कर सकते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन तिल भोजन के स्वरूप में हमें जरूर से ग्रहण करना चाहिए, साथ ही तिल का उपटन भी शरीर में करना चाहिए। तो यह सरल सा उपाय है, शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कीजिएगा। शिव पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अमृत के तुल्य है, अमृत की बूंद के समान है, तो भगवान जी से प्रार्थना करें। और एक मेरे सब्सक्राइबर का प्रश्न था कि क्या हम थोड़ी देर भगवान जी को समर्पित कर कर उस चीज़ को तुरंत हटा सकते हैं क्या, उठा सकते हैं क्या उस जगह से? तो बिल्कुल जी, शास्त्र प्रमाण कहता है आप उठा सकते हैं। भगवान उसको स्पर्श करने से ही ग्रहण कर चुके होते हैं, उसका आस्वादन कर चुके होते हैं और साथ ही भगवान जी के स्पर्श से वह चीज़ अभिमंत्रित हो जाती है। भगवान जो है किसी भी प्रसाद को समर्पित करने के बाद उसे थोड़ा सा समय बाद उठा लेना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो आप सभी भी शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर कीजिएगा। पति बच्चे आपके वश में होंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा आप वह जो है करेंगे। यह बात हमने कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। बहुत सरल उपाय है, गुरुजी कहते हैं नाम और गोत्र बोलकर, ठीक है। अगर आपके परेशानी है या बच्चों की कोई परेशानी है तो वह स्वयं मंदिर जाकर करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो घर पर भी आप सभी जो है अगर वह नहीं जाते तो आप उनके नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए कर लीजिएगा, उनको इसका सुख प्राप्त होना ही है। तो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप सभी को 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। आप सभी 5 पीपल के पत्ते जो है झड़े हुए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 पीपल के पत्ते ले लीजिए, साफ सुथरे पीपल के पत्ते होने चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही आप सभी उस जल के लोटे में थोड़ा सा काले तिल भी जरूर से डाल दीजिएगा। 3 दिन में मात्र मनोकामना पूर्ण होगी, फर्क आपको दिखेगा, भाग्योदय होगा। रोग दोष संकट पीड़ा भाग्य साथ देता ही नहीं है, लाख प्रयत्न करके देख लिया तो वह भाग्य उदित होगा और संकट पीड़ा का समाधान 3 दिन में गुरुजी कहते हैं होगा। विश्वास न हो तो गुरुजी की वीडियो में आप सभी यह सारी बातें सुन सकते हैं, निश्चित ही पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते हैं। अभी तक आप सभी ने महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स के द्वारा नहीं लिखा है तो मंत्रों का दान करते हुए जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर कृपया नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बिना व्रत के भी पूरे दिन भर में रात्रि तक इन उपायों को कर सकते हैं। एकादशी तिथि पूर्ण रूप से व्याप्त है। इससे पहले चैनल पर जो वीडियो आया है उसमें कैसे पूजा विधि करनी है और साथ ही आप सभी व्रत को कैसे पारण करें और कुछ तुलसी के और काले तिल के उपाय उसमें भी बताए गए हैं, कृपया उसे देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। हम बढ़ते थे दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि मैं बता रही थी, एक जल का लोटा लेना है आपको, 5 पीपल के पत्ते डालने हैं, काला तिल डालना है और साथ ही आप सभी हल्दी की गांठ 1 डाल लीजिएगा। इसमें जो है पाउडर के स्वरूप में नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। हल्दी जब विशेष उपाय होता है तभी जो है आप सभी प्रयोग में लीजिएगा। हल्दी की गांठ डालें और काले तिल और 5 पीपल के पत्ते। पीपल का मात्र 1 पत्ता गुरुजी कहते हैं
100 जो है ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। आप सभी नियमित कथा सुनते हैं तो यह बात आपको विदित होगी। अब यह जल का लोटा आपको लेकर घर से तैयार करके जाना है और शिव मंदिर में बैठ जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। और जो व्यक्ति अगर वह स्वयं के लिए कर रहा है तो अपना नाम गोत्र बोले। अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी जो है तकलीफ की निजात के लिए और कोई भी मनोकामना के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। अगर आप अपने बच्चे पति के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोलें ताकि उनको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो। अब यह सभी चीज़ें जल का जो है पात्र पूर्ण रूप से शिव पिंडी पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद गुरुजी कहते हैं पीपल के पत्ते चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा उठा लाएं। 5 उठाने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 पत्ते आप उठा लाएं। और पत्तों में पानी भी अगर चढ़ा दिया है, वह डुबोए हैं, तो उनमें थोड़ा सा पानी भी होगा। अब उन पत्तों का आपको छीटन करना है। जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति परेशान है, जो दुख तकलीफ से जूझ रहा है, ठीक है। सरल सा उपाय है, कोई चीज़ समझ में ना आए ना, प्रश्न के द्वारा आप पूछिएगा, तुरंत सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह बात हो गई 2 उपाय की जो काफ़ी सरल हैं, श्रेष्ठ हैं और इनके अनंत लाभ हैं। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। तीसरा उपाय गंगा जल का है। आप जानते होंगे यह एकादशी अपने आप में गंगा जल के बूंद के समान पवित्र है। कहा जाता है माघ के महीने में जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, वह माघ महीने की एकादशी का मात्र व्रत कर लेता है तो वह पूर्ण जो है स्नान ध्यान का फल प्राप्त कर लेता है। तो कोशिश करनी है आप सभी आवश्यक रूप से गंगा जल जो है एक जल के पात्र में डाल लीजिएगा। 5 बेलपत्र आपको डालनी है। 5 माफ़ करें, 5 नहीं 7 बेलपत्र डालनी है, ठीक है। एक पात्र में गंगा जल डालना है। गंगा जल नहीं है पूरी तरह से कलश में डालने के लिए तो थोड़ा सा पानी डालें और थोड़ा सा गंगा जल एक पात्र में हो गया। 7 की संख्या में बेलपत्र डालनी है और इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। महादेव के मंदिर में जाकर आप सभी को सबसे पहले जो नंदी जी का उठा हुआ पैर है ना, नंदी जी का उठा हुआ पैर है, उस स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मेरे पितरों का तारण हो जाए, रोग दोष संकट पीड़ा का नष्ट हो जाए, कष्ट कट जाए, इस प्रार्थना से आपको जो है जो नंदी जी का उठा हुआ पैर है उस स्थान पर पूर्ण रूप से गंगा जल समर्पित करना है। बची हुई 7 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप जलाभिषेक करें, यह आपकी इच्छा है, परंतु प्रयत्न करें इस तरह से आप श्रेष्ठ उपाय कर सके। शिव मंदिर गए हैं तो दीपदान करें और आवश्यक रूप से जलाभिषेक अलग से करते हैं तो स्वधा 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 इस महामंत्र को 3 बार जरूर से बोलिएगा। यह बात हो गई सरल से उपाय की। और साथ ही एकादशी का तिथि है, श्रेष्ठ तिथि है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से पितरों के नाम का 1 दीपक लंबी बत्ती का अपने घर की रसोई में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जरूर से लगाना है। साथ के साथ पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। पीपल वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 1 गोलबाती का घी का दीपक जिसमें काले तिल आपको डालने हैं आवश्यक रूप से जलाना है। साथ के साथ आप सभी को प्रयत्न करना है महादेव के सुंदर स्वरूप हनुमान जी के मंदिर में बैठकर आपको 1 दीपक लगाना है। चाहे तो चौमुखा लगाएं, चाहे तो सामान्य दीपक लगाएं, इच्छा आपकी है। साथ के साथ तुलसी माँ में दीपक लगाएं और बेलपत्र, पीपल यह एक अद्भुत वृक्ष है जिन्हें हर दिन पूजना चाहिए, खासतौर पर एकादशी के दिन, जिनके लाभ अनंत हैं, विशेष है। प्रयत्न करें इन कार्यों को करने का। इसके अलावा एक समय का भोजन भले ही कम मात्रा में दे, दान जरूर से करें। यह महा एकादशी है, महापुण्य महीना है, दान पुण्य श्रेष्ठ कार्यों के स्वरूप में जाना जाता है। अगर आप गौ माता को रोटी खिला रहे हैं तो थोड़ा सा काले तिल उसमें मिश्रित करें। इस दिन जो है काले तिल को 6 तरह से प्रयोग में लेना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है उपटन के स्वरूप में, स्नान के स्वरूप में, हवन के स्वरूप में, दान के स्वरूप में, पितरों के लिए तर्पण के स्वरूप में और भगवान जी के भोग के साथ साथ आप अपने भोजन के स्वरूप में, इस तरह से हवन इत्यादि में कम से कम आपको 6 तरह से काले तिल का प्रयोग करना है। काले तिल के दान को भी इस दिन प्राथमिकता दी गई है। संभव हो तो 1 कटोरी, 1 मुट्ठी या 1 घड़े में भरकर, जैसे कि एकादशी व्रत की कथा में भी वर्णित है, श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। आपसे कुछ भी कार्य नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा ही सही अन्नदान करें। आप सभी महादेव की शिवपिंडी का सुंदर श्रृंगार करें और कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। राधे राधे।